हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में बड़े इश्यूज चल रहे होते हैं, बड़े मसले चल रहे होते हैं और हमारा मन करता है हम मूव ऑन कर जाएं, लेकिन इतना प्यार, इतनी मोहब्बत होती है हमारे मन में हमारे पार्टनर के लिए कि हम मूव ऑन नहीं कर पाते। और ये एक दुविधा, ये एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में चलती रहती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। एट टाइम्स हमें लगता है कि हमारे पार्टनर हमको प्यार करते हैं, ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। एट टाइम्स हमें लगता है कि भाई जो हम चाहते हैं वो हमें इस रिलेशनशिप में से नहीं मिल रहा है। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ फेस कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी एक दुविधा आपके मन में आए, ये रीडिंग आपके सामने आए, तो आपकी दुविधा का सल्यूशन आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। और ये एक जेनरिक रीडिंग है, तो हो सकता है कि 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर 70 to 75% भी मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए जी शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। सबसे पहला पाइल है वाइट क्रिस्टल, सेकेंड पाइल है पिंक क्रिस्टल, थर्ड पाइल है ब्लू क्रिस्टल। और जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आंखें बंद करके उनको विजुलाइज करें। आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा एनालाइज ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं पाइल को चूज़ करने के लिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पाइल 1, अगर आपकी करंट एनर्जीज देखें कि इस रिलेशनशिप में अभी क्या हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि करंटली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको बुरा लग रहा है, जैसे कि आपका दिल ही टूट गया हो। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की बात करता है, लव ट्रायंगल की बात करता है। तो हो सकता है कि आपके अलावा भी कोई और इस रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर की लाइफ में है, इसलिए शायद आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने एंथुजियास्टिक नहीं हैं, इतने एक्साइटेड नहीं हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है, ये चीज़ कुछ पाइल 1 को बहुत हर्ट कर रही है। कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि उन्होंने पीछे बहुत इनिशिएटिव्स लिए, बहुत एक्शन लिए, अपने पार्टनर को बहुत परस्यू किया। यहाँ पे लव, एक्सप्रेस योर लव का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपना प्यार, मोहब्बत अपने पार्टनर को एक्सप्रेस किया, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से उतनी वापसी आपको नहीं मिली, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए शायद आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट का भी कार्ड है, तो कुछ पाइल 1 या बहुत सारे पाइल 1 के लिए मुझे दिख रहा है कि या तो आप या आपके पार्टनर पास्ट की किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हों, कुछ आपको रिग्रेट्स हैं अभी कि शायद मैंने ऐसा ना कहा होता तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होती, शायद मैंने ऐसा ना करा होता तो रिलेशनशिप अच्छा होता। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको पाइल 1 की, जो लोग हमें प्यार करते हैं वो हमारी गलतियों को पकड़ के नहीं बैठते, बहुत जल्दी हमें माफ़ कर देते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को, कुछ गलतियों को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो ये साफ इंडिकेशन है कि उनके मन में आपके लिए लव नहीं है। क्योंकि अगर वो लव करते तो आपको माफ़ कर देते, और अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स लव नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, बट करंट एनर्जीज भी मुझे कहीं बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि आपको अभी ऐसी फीलिंग हो रही होगी कि भाई आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं। लेकिन पाइल 1, मैं आपको एक बात बता दूं कि सोलमेट्स हमेशा ही खुशी और हैप्पीनेस हमारी लाइफ में नहीं लेकर आते। एट टाइम्स सोलमेट सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो हो सकता है अभी ऐसी एनर्जीज भी हों आपकी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि दो वो किसी तरीके से आपको हर्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने, या आप हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा,
फिर भी आपके मन में बहुत मोहब्बत है, फिर भी आपके मन में बहुत प्यार है उनके लिए, फिर भी आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप हर दम यही सोचते हैं कि भाई आप क्या करें जिससे ये रिलेशनशिप बेटर हो जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को पॉसिबल करें। यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कुछ पाइल वन लिटरली बहुत प्रेयर्स कर रहे हों, एफर्मेशंस कर रहे हों, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। कुछ हो सकता है योगा मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हो, कुछ हो सकता है कि इतनी हर्ट फीलिंग्स में भी अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, या इस रिलेशनशिप में एक पीस रहे उसकी कोशिश कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल वन की आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द लवर्स, रिवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे जाके एक एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, और एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है। लवर्स रिवर्स बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है उतना एंथुजियाज्म, उतना एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा परस्यू कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं पाइल वन, जब हम बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को परस्यू करते हैं उससे रिलेशनशिप बेटर नहीं होता। कहीं हमारी अट्रैक्शन कम होती है, कहीं हम लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा करने से बढ़िया नहीं होती या बेटर नहीं होती है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि उससे चीज़ें बेटर नहीं होंगी। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के भी कार्ड्स हैं। तो इस रिलेशनशिप को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो एक कंफ्यूजन बनी रहेगी, अगेन एक क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं आएगी, अगेन आप स्टक एनर्जीज में ही रहेंगे, जहाँ पे आप ना तो आगे जा पा रहे हैं ना आप पीछे आ पा रहे हैं, और कहीं अपने आप को क्रॉस रोड्स पे ही पाएंगे जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है आप नहीं ले पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते हैं तो वो लव, वो अफेक्शन आपको आपके पार्टनर से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप क्रॉस रोड्स पे ही खड़े हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे डिसीजन आपको लेना है आप नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे 10 औरों का भी कार्ड है, और ऐसा करके ऐसी एनर्जी से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। नीचे लेजीनेस का भी कार्ड है, और थोड़ा सा अपनी लाइफ में मज़ा, मस्ती, इंजॉयमेंट लानी चाहिए, इस पे भी फोकस करना चाहिए। फन, मस्ती, मज़ा पे भी फोकस करना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड भी कहीं क्लियरली मुझे बोल रहा है कि जो भी अभी हर्ट एनर्जीज हैं, जो भी चीज़ें अभी आपको तकलीफ दे रही हैं, सफोकेट कर रही हैं, आप उसमें से बाहर निकलें। और आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है एनर्जीज दलदल की तरह होती हैं। अगर आप एफर्ट नहीं करते उसमें से बाहर निकलने के लिए तो आप बहुत डीप चले जाते हैं और उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। और ब्रेक थ्रू का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि आप एक एफर्ट करें, फोर्स करें अपने आप को बाहर निकालने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं पाइल वन, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़े टाइम के लिए गैप ले लें, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लें। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप कुछ भी सोच भी नहीं पा रहे हैं। या मैं कहूँगी कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे जाते जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन रहेगा, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ भी सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप नहीं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए आप ब्रेक ले लें, थोड़े टाइम के लिए आप एक गैप ले लें। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी आएगी कि आप वाकई में क्या चाहते हैं। एट टाइम्स क्या होता है कि हमें अपने पार्टनर की आदत पड़ जाती है, इसलिए भी हम उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अगर आपके पार्टनर इतने एंथुजियास्टिक नहीं हैं, इतने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में रह के आप सिर्फ अपने लिए सौरों और तकलीफ
तकलीफ ही लेकर आएंगे। तो ज़रूर या तो आप थोड़ा सा गैप दें, ब्रेक दें, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि कार्ड्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि पिंक ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 2। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। और अगर मैं करंट एनर्जीज देखूं इस रिलेशनशिप की, अभी क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे लेटिंग गो एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। और ये क्लियरली मुझे बोल रहे हैं कि हो सकता है इस रिलेशनशिप को या आपको या आपके पार्टनर को किसी तरीके का एक अपोजिशन मिल रहा है। ये रिलेशनशिप इतना एक स्मूथ गोइंग मुझे नहीं दिख रहा है, और इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड है, और मुझे ये कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत दिख रही है मुझे। लेकिन कहीं अगेन एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। हालांकि आप दोनों के इंडिविजुअल मसले भी हो सकते हैं कुछ पाइल 2 के लिए, बट अगेन मैं कहूँगी कि रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली, हो सकता है कुछ पाइल 2 शादीशुदा हों, कुछ पाइल 2 के पार्टनर शादीशुदा हों, इसलिए एक इश्यूज आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट्स अभी करंटली आप दोनों के बीच में चल रही होंगी। दो डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा एक प्यार, एक मोहब्बत है। और अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली, आप शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, ये बहुत सारे पाइल 2 के लिए मुझे एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इन जनरल अगर मैं देखूं तो काफ़ी ऑपोजिशन इस रिलेशनशिप को मिल रहे हैं, और कहीं मुझे दिख रहा है आप या आपके पार्टनर उतना एक हिम्मत, उतना एक करेज नहीं दिखा पा रहे हैं उनको फेस करने के लिए, कहीं गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लेटिंग गो का भी कार्ड है, और ये कार्ड भी बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि शायद गिव अप कर दिया है आपने आपके पार्टनर ने। यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आप सोच रहे हो कि भाई आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, चेंज ऑफ प्लेस कर लेनी चाहिए, चेंज ऑफ रेजिडेंस कर लेना चाहिए, जगह बदल लेनी चाहिए। अगर आप सेम ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस बदल लेना चाहिए, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से ना मिलें, तो अपने आप ही चीज़ें फिजल आउट हो जाएं। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज पाइल 2 आप लोगों के लिए अभी करंटली दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये दोनों ही मूवमेंट के कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही रिवर्स हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट और करना चाहिए, आपको अभी रुकना चाहिए, अभी मूव ऑन नहीं करना चाहिए। डीपर लेवल पे यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है, और ऑर्डिनेंस के भी कार्ड्स हैं। ये तीनों ही एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकलिटी के साथ चलें, थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आए, इमोशनल ना हो चीज़ों को लेके, या इमोशंस को बहुत ज़्यादा ना अपने ऊपर हावी होने दें, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं आगे जाके। थोड़ा सा ग्राउंडिंग भी होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगी काफ़ी एक पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी मैच्योरिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है, या काम लेने की ज़रूरत है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आपकी या आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से। तो कहीं जो भी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप को, आप अगर उसको एंजॉय करते हैं, आप अगर उनमें फ़न, मज़ा, मस्ती ढूंढते हैं, तो ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। जो आप लोगों की अभी मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं, हो सकता है बेटर हो जाए। जो आपको अभी ऑपोजिशन मिल रहा है, हो सकता है कि टाइम के साथ वो फेड आउट हो जाए। और यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड है, तो अगर आप वेट करते हैं तो काफ़ी एक अबंडेंट एनर्जीज इस रिलेशनशिप में आ सकती हैं। और यहाँ पर भी गाइडेंस के लिए
द हर्मिट एंड अवेयरनेस के कार्ड्स हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, शायद नहीं जान रहे हैं, शायद हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं या बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं और उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और आप एक दूसरे को और जान नहीं पाते हैं, एक दूसरे को और अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा शायद स्पेस भी एक दूसरे को देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम गैप डालते हैं ना तो एक दूसरे के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस एंड इनर वॉइस के भी कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि आप अभी बैक सीट लेने की सोच रहे हो या आपको ऐसे लगता हो कि भाई छोड़ दूं, और आपने शायद किसी लेवल पे डिसाइड कर लिया है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेने चाहिए। या हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी आपकी अंतर्मन की आवाज़ है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, जो भी आपकी इनर वॉइस कहती है, उसको आप ना इग्नोर करें। अगर आपकी इनर वॉइस कहती है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए तो मूव ऑन कर जाएं, और अगर आपकी इनर वॉइस कहती है वेट करना चाहिए तो वेट करें। तो ज़रूर आपकी जो अंतर्मन की आवाज़ कह रही है उसको आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दें। थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है आप लोग राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए भी आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली रिलीजियस फैक्टर्स के कार्ड्स हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स सोसाइटी, फैमिली रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो फैमिली राज़ी नहीं होगी, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, और सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अगेन शायद आप दोनों शादीशुदा हैं। तो ये फैक्टर्स रह सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन करने की सोच रहा है। बट मैं अगर आपको बताऊं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, तो कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा चीज़ों को स्लो करें और बहुत ज़्यादा स्पीड ना चाहें। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत स्पीड चाह रहे हों, बहुत एक हाई एंथुजियाज्म में रहते हो, इसलिए भी इश्यूज़ हो रहे हैं और मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को स्लो करें, थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लें, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आएँ, अपने करियर पे फोकस करें। और इस रिलेशनशिप में अगर आप स्टे करते हैं तो आगे जाके काफ़ी अबंडेंस आपको मिल सकता है और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 3, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आपकी अगर करंट एनर्जीज चेक करें पाइल 3, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई चीज़ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है टेम्परेली आपको जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है। अगर आप लोग सेम ऑफिस में काम करते हैं तो चेंज ऑफ ऑफिस हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कोई चीज़, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, आदत हो सकती है, या अगेन हो सकता है टेम्परेली या परमानेंटली आप दोनों में से कोई एक ये रिलेशनशिप छोड़ के आगे मूव ऑन कर रहे हैं। और इसको लेके काफ़ी एक एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी एक एग्रेसिव डिस्कशंस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। और इसी की वजह से शायद हो सकता है आप दोनों में से कोई एक थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। आपके पार्टनर की मुझे ये ज़्यादा एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे उनको ऐसा लग सकता है कि बहुत कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, माइंड से चल रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, हार्ट से चलते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड मुझे कह रहा है आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही कंप्लीशन लाना चाहते हैं। अगर भाई आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर रहा है तो क्लोजर लाना चाहते हैं, एक कंप्लीशन लाना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, या हो सकता है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप लोग डेट कर रहे हैं तो हो सकता है कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट है तो हो सकता है एंगेजमेंट है तो शादी, किसी तरीके
तरीके की एक कंप्लीशन या किसी तरीके का एक नेक्स्ट फेज पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हो, और उसी डायरेक्शन में हो सकता है कि एक क्लैरिटी भी लाना चाह रहे हो, और इसी के लिए शायद थोड़ा सा डिटैच्ड एनर्जीज भी आपके पार्टनर की रह सकती हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है पीछे इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत मायूस हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत क्रिप कर रहे थे, और हाल फिलहाल आप थोड़ा सा अपना स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव कर रहे हैं। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, आप उन पे फोकस करना चाह रहे हैं। नीचे यहाँ पे न्यू विजन का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आप अपना नज़रिया, अपना परसेप्शन चीज़ों को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का, पार्टनर को देखने का बदल रहे हैं, और शायद इसी वजह से एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अभी आ रही है। और अब देखें कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो दो आप एक पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं, बट फिर भी कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फिक्र कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले सकते हैं। और बहुत सारे पाइल 3 के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है उनको रात को अच्छे से नींद भी ना आए। तो कहीं अगेन बहुत एक एंशियस एनर्जीज दिख रही हैं। नीचे यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप लोग कंपेयर कर रहे हो पीछे जो टाइम अच्छा आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया है, या हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जो बहुत ही आइडियल है, उससे अपने रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हो। कोई और इंसान आपकी लाइफ में हो, आपके पार्टनर के अलावा आप उस चीज़ का, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो। तो कहीं एक कंपैरिजन डीपर लेवल पे चल रहा है, और ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी और परेशानी का। और यहाँ पे द एम्परर रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे कह रहा है शायद अपनी फीलिंग्स या जो भी उनके मन में चल रहा है क्लियरली नहीं बताते, क्लैरिटी नहीं रखते हैं। तो इसलिए भी इश्यूज रह सकते हैं, इसलिए भी हो सकता है आगे जाके आप बहुत परेशान रहें। बट कहीं मुझे दिख रहा है कि एक क्लैरिटी आ सकती है कुछ टाइम के बाद इस रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि एक जन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा रहा है और दूसरा जन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है अपनी सारी डीलिंग्स में, अपने सारे थॉट्स में, अपने सारा लव को एक्सप्रेस करने में, और बहुत ही अनकंडीशनली अपने पार्टनर को लव दे रहे हैं। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड मुझे कह रहा है कि जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं उससे भी बियॉन्ड इस रिलेशनशिप के लिए आप चाहते हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आगे जाके एक आप स्टेबल एनर्जीज में मुझे नहीं दिख रहे हैं, कहीं 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डीपर लेवल पे अपने पार्टनर के ही बारे में सोचते रहते हैं, उनके ही सपने देखते रहते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं या टेम्परेली ट्रैवल कर रहे हैं, जगह छोड़ के जा रहे हैं करियर की वजह से या पढ़ाई की वजह से, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा 2 माइंड्स में हैं, क्या करें कि भाई अब लेट गो कर दें या कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, एडजस्टमेंट कर लें। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मूव ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं। या हो सकता है यहाँ पे जो भी इंसान मूव ऑन करना चाह रहा है, मुझे नहीं दिख रहा कि आगे जाके वो मूव ऑन कर पाएंगे या मूव ऑन करेंगे। और एक हैप्पीनेस, एक शादी, एक एंगेजमेंट, आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों चाह सकते हैं, इस डायरेक्शन में चेंजेस चाह सकते हैं, डिले हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ के आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप को लेके। जिस भी गॉड पे विश्वास करते हैं उन पे पूरा फेथ करके आगे बढ़ें, आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें। यहाँ पर
सेपरेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक टेम्पररी सेपरेशन तो इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में आ सकता है। और अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि भाई आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे 50-50 कह रहे हैं। ना तो ये कह रहे हैं कि 100% आप मूव ऑन कर जाएं, ना ये कह रहे हैं कि आप 100% इस रिलेशनशिप में रहें। डिसीजन यहाँ पे आपका है, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी पाइल 3 कि आप जो भी फियर है इस रिलेशनशिप को लेके, उसको आप अपने माइंड से निकालें। थोड़ा सा आप एक केयर फ्रीनेस लेकर आए। यहाँ पे फ्री और सेल्फ का भी कार्ड है। तो जो भी एनर्जीज आपको सफोकेट कर रही हैं, जो भी एनर्जीज आपको एंग्जाइटी दे रही हैं, फियर क्रिएट कर रही हैं, उनको आप लेट गो करें। मुझे पता है पाइल 3 ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। आप कर सकते हैं। बार बार अफर्म करें, अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ें बोलें। येस, पाइल 3 सेल्फ टॉक बेस्ट थेरेपी होती है। आप अपने आप को क्या कहते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो पॉजिटिव बोलें और इन चीज़ों से अपने आप को फ्री करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा हो सकता है कि आपके पार्टनर की या आपकी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इस चीज़ को अगर आप चेक करते हैं, इस चीज़ को आप एक बैलेंस ला सकते हैं, तो इस रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं, अगर आप किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो आप मूव ऑन कर जाएं। अगेन मैं कहूँगी डिसीजन आपका है। यहाँ पे न्यू लव का कार्ड है। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे उसकी वजह से एक न्यूनेस या तो आपके पुराने रिलेशनशिप में आ सकती है, या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। तो अगेन मैं कहूँगी पाइल 3 डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में रहें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बस अब कोई भी मुझे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप बिल्कुल भी ना सोचें और इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर जाएं। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।